पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माँ आदिशक्ति को सृष्टि की रचना करने का विचार आया। वो इस संसार में मनुष्य की रचना करना चाहती थी, परंतु माँ आदिशक्ति के मन का ये विचार किस प्रकार पूर्ण होता, क्योंकि समस्त संसार तो जल में मग्न था और मनुष्य के निवास के लिए इस सृष्टि में कोई भी उपयुक्त स्थान न था। तब माँ आदिशक्ति ने सृष्टि का निर्माण करने हेतु एक योजना बनाई। जिस समय भगवान नारायण गहरे योग निद्रा में लीन थे, तब माँ आदिशक्ति ने भगवान नारायण के कान से दो असुरों मधु और कैटभ की उत्पत्ति की। तब मधु और कैटभ ने इस संसार को देखा तो वो समस्त संसार जल में मग्न था, और तब उन दोनों ने जलीय जीवों को देखा तो वो दोनों अत्यंत भयभीत हो गए और पुनः विष्णु जी के कान में जाकर छिप गए, जहां उन्हें एक ध्वनि सुनाई दी। ओम ह्लीं ओम क्लीं ओम ह्लीं ओम क्लीं। उस मंत्र की ध्वनि को सुनकर वो दोनों भी उस मंत्र का जाप करने लगे। उन्होंने वर्षों तक माँ के इस मंत्र का जाप किया। माँ आदिशक्ति ने उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। मधु, कैटभ, उठो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुई। कहो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? माँ, हमें संसार के भयानक जीवों से बहुत डर लगता है। हमारे भीतर उनका सामना करने का सामर्थ्य नहीं। आप हमें शक्तिशाली होने का और हमारी स्वेच्छा से ही हमारी मृत्यु होने का वरदान दें। तथास्तु। मधु और कैटभ को उनका इच्छित वरदान प्रदान कर माँ वहां से अंतर्ध्यान हो गई। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए उन दोनों ने जलीय जीवों को मारना शुरू कर दिया और उनको अपनी शक्तियों पर बहुत अहंकार हो गया। अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर वो दोनों भगवान विष्णु को ही युद्ध के लिए ललकारने लगे, परंतु भगवान विष्णु गहन योग निद्रा में लीन थे। इस कारणवश वो मधु और कैटभ की युद्ध की ललकार को नहीं सुन पाए। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से नहीं जागे, तब मधु और कैटभ ने आकाश मार्ग में भ्रमण करना शुरू कर दिया और उनकी नजर ब्रह्मा जी पर पड़ी। तब उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी को युद्ध की चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी सदैव तपस्या में लीन रहते थे, इसीलिए युद्ध करना उनके स्वभाव से परे था। इसी कारणवश ब्रह्मा जी ने उनसे युद्ध करना उचित नहीं समझा और उन दोनों ने अहंकार में आकर ब्रह्मा जी पर ही आक्रमण कर दिया। स्वयं की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। नारायण, हमारी सहायता कीजिए। नारायण, नारायण। प्रतीत होता है कि नारायण गहरी योग निद्रा में लीन है। हे माँ आदिशक्ति, अब तो आप ही हमारी सहायता कीजिए। हे माँ आदिशक्ति, नारायण आपकी माया से ही गहन योग निद्रा में लीन है। आप कृपा कर उन्हें इस योग निद्रा से जगाने का उपकार करें माँ। ब्रह्मदेव, आप यहाँ? संसार में सब कुशल मंगल तो है ना? नारायण, कुछ भी कुशल नहीं। दो असुरों ने आकर हमारे निवास स्थान पर अपना आधिपत्य कर लिया है और उन्होंने स्वयं मुझ पर भी आक्रमण किया है। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? उन असुरों का इतना दुस्साहस कि वह आप पर आक्रमण कर आपके ही निवास स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित करें। आप चिंतित ना हो ब्रह्मदेव, मैं इसी क्षण अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का अंत कर दूंगा। तुम स्वयं तो हमसे भयभीत होकर भाग गए और अब हमसे युद्ध करने के लिए तुम अपने साथ इस नारायण को ले आए।
अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो, अन्यथा मेरे सुदर्शन चक्र से इसी क्षण तुम्हारा अंत होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसके पश्चात भगवान नारायण और मधु और कैटभ के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। अपनी स्वेच्छा से मृत्यु का वरदान पाने के कारण नारायण का हर प्रहार उन दोनों पर विफल हो जाता है और वो हर बार मृत होकर पुनः जीवित हो जाते हैं और भगवान नारायण को उन दोनों से युद्ध करते हुए 5000 वर्षों का समय बीत जाता है। तुम्हारा सुदर्शन चक्र तो क्या, इस संसार में कोई भी हमें हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं मार सकता। इनकी इच्छा के विरुद्ध इन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका तो एक ही अर्थ है कि इन दोनों को स्वेच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त है। ऐसे में तो मैं कभी इन दोनों का अंत नहीं कर पाऊंगा। अब तो केवल मां आदि शक्ति ही इन दोनों का वध करने में मेरी सहायता कर सकती है। हे मां आदि शक्ति, इन दोनों असुरों का अंत करने के लिए अब आप ही अपनी माया से इन्हें भ्रमित कर मेरी सहायता करें। जैसी आपकी आज्ञा नारायण। मधु, कैटभ, मैं तुम दोनों की शक्तियों को देखकर बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देना चाहता हूं। कहो, तुम दोनों को मुझसे क्या वरदान चाहिए? तुम क्या हमें वरदान दोगे? परंतु हाँ, यदि तुम्हें हमसे कोई वरदान चाहिए तो बोलो, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देंगे। तो फिर उचित है तुम अपनी स्वेच्छा से मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों का वध मेरे हाथों ही हो। अपने अहंकार और मां आदि शक्ति की माया से भ्रमित होकर मधु और कैटभ विष्णु जी को अपनी स्वेच्छा से उनके हाथों मृत्यु का वरदान दे देते हैं। और जैसे ही वो भगवान नारायण को ये वरदान देते हैं, नारायण उसी क्षण उन दोनों को अपनी जंघा पर रख अपने सुदर्शन चक्र से उन दोनों का वध कर देते हैं और उसके पश्चात उन दोनों के अंश से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है।